कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मुझे कहने में भी बड़ा खेद होता है क्योंकि केंद्र में तो हम मोदी सरकार ही चाहते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। गुड़गांव के बिल्कुल पास में है सोहना, लेकिन जब यहाँ पेशेंट आते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि रोडें टूटी हुई हैं सारी। हमारे यहाँ सेंटर में अभी तक भी लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, जबकि इतना लंबा टाइम हो गया बोलते बोलते कि यहाँ पे लाइट की कनेक्शन थोड़ा सा ठीक करवाएं, क्योंकि विदेशों तक से लोग पहुँच रहे हैं। तो लाइट प्रॉपर नहीं है, रोड टूटी हुई है, ये सबसे मेजर इशू है आजकल हमारे सोहना क्षेत्र का। तो निश्चित तौर पे सोहना की अनदेखी हुई है और अब हमें लगता है कि बदलाव का समय है। लोग दुखी है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। हम लोग विधायक सरकार इसलिए बनाते हैं, चुनते हैं कि हमारे को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, मूलभूत आवश्यकताएं हमारे को मिले, हमारे बच्चों को मिले। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। आज हमारे साथ एक ब्यूटीफुल एंड यंग, मैं बोलूँगी ब्यूटीफुल एंड यंग लेडी मौजूद हैं। आइए इनसे इनका जो है इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपसे रूबरू कराते हैं। हमारी जनता जनार्दन को मैडम बताइए कि आप क्या हैं, क्या शख्सियत हैं, क्या कुछ कर रही हैं अपने फील्ड में। मैं ये कहूँ कि मेरा जन्म ही नेचुरोपैथी में हुआ। आई एम ए योगा नेचुरोपैथी डॉक्टर और अपना हॉस्पिटल चलाती हूँ सोहना के अंदर, कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा, जहाँ खाली भारत से ही नहीं बल्कि देश विदेश से सभी जगह से वो पेशेंट आते हैं जो कहीं ठीक नहीं होते, या जिनको एलोपैथी में बोल दिया जाता है कि आपका हमारे पास तो ट्रीटमेंट नहीं है, वो पेशेंट आकर के नेचुरोपैथी में ठीक होते हैं। और आपको हैरानी होगी कि कोई 7 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई 1 महीने में, 2 महीने में उनको 100% रिजल्ट मिलता है। नेचुरोपैथी, योगा, डाइट, आयुर्वेद सब कुछ कंबाइन करके हम वहाँ करवाते हैं। जी, आपने मैंने खूबसूरती बोला लेकिन आपने नाम नहीं बताया। नाम पूरा मेरी जनता को आप एक बार बता दें। मैं डॉक्टर विजाता आर्या, नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ योग में, इंडिया बुक्स रिकॉर्ड होल्डर हूँ। पद्म बकासन में मैंने 2.5 मिनट का रिकॉर्ड बनाया है पद्म बकासन का। और भारत के सबसे वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक, जिनको भीष्म पितामह ऑफ नेचुरोपैथी भी कहा जाता है, उनकी मैं बेटी हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिला और उन्हीं के नक्शो कदम पे चलते चलते आज हमारा चिकित्सालय कायाकल्प वहाँ उस बुलंदियों पे पहुँच चुका है जहाँ मॉरिशस, कनाडा, कैलिफोर्निया, दुबई, हर जगह से, पूरे ऑल इंडिया से भी पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और रेजिडेंशियल नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है ये। आपने बताया कि योगा का इतना मतलब आपने मेडलिस्ट हैं और इतने अच्छे मोड़ पर अब आप आ चुकी हैं कि आपके पास पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है लोग बाग आ रहे हैं आपके जैसा खूबसूरत बनने के लिए, आप जैसे यंग दिखने के लिए, चार्मिंग दिखने के लिए। तो क्या कहना है आपका? अभी हम सोहना विधानसभा क्षेत्र में हैं, यहाँ के हालात कैसे हैं और पास आने में जो आपके पेशेंट्स हैं योगा में जो सुधार और करना चाहते हैं उनका क्या कुछ कहना है? वो आपसे मिलने आते हैं दूर दूर से, क्या कहना होगा दूर दराज वाले लोगों के? जी, मैं ये कहूँ कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मुझे कहने में भी बड़ा खेद होता है क्योंकि केंद्र में तो हम मोदी सरकार ही चाहते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। गुड़गांव के बिल्कुल पास में है सोहना, लेकिन जब यहाँ पेशेंट आते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि रोडें टूटी हुई हैं सारी। हमारे यहाँ सेंटर में अभी तक भी लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, जबकि इतना लंबा टाइम हो गया बोलते बोलते कि यहाँ पे लाइट की कनेक्शन थोड़ा सा ठीक करवाएं, क्योंकि विदेशों तक से लोग पहुँच रहे हैं। तो लाइट प्रॉपर नहीं है, रोड टूटी हुई है, ये सबसे मेजर इशू है आजकल हमारे सोहना क्षेत्र का, जो मैं रोज फेस कर रही हूँ, जो आप डेली फेस कर रही हैं, एंड जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनका भी ये कुछ कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगी यहाँ से जो रहे हैं एमएलए, पार्षद वगैरह, वो उनका क्या कुछ कहना है? नाम बताएंगे एक आध का? नाम सभी को पता है, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। जिसकी सरकार है वही लोग हैं और काम के नाम पे अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। बहुत ही मुझे बड़ा अजीब फील होता है जब देखते हैं चलते हुए कि अभी जैसे बारिश का मौसम है, कितने लोग रोड पे गिर रहे होते हैं, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो रहा होता है। हमारे यहाँ आते आते कहते हैं जी सांस फूल जाती है,
आप कौन सी जगह पे रहते हैं, जबकि सोहना इतना जिसे कहें ना कि पूरा हब है, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, लोग गर्म पानी के चश्मे में नहाने आते हैं, शिवकुंड है यहाँ पे, दमदमा लेक यहाँ पे है, नेचुरोपैथी का पूरा वर्ल्ड लेवल का नेचुरोपैथी हॉस्पिटल यहाँ पे है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर विकास नहीं होता है तो ये अपने आप में बहुत हमारे लिए तो दुखदाई बात है या अपमान की बात है। सोहना का जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हमारे साथ सूरज पाल जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चर्चा में बनने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आप भी आए यहाँ पर, हमको ज्वाइन किया। सर क्या कुछ कहना है? हम यहाँ पर मैडम से भी जानकारी ले रहे हैं कि वो कितनी खूबसूरत उन्होंने मेंटेन किया है। दूर दराज से उनके पास लोग बाग जो है आ रहे हैं अपना जो है ब्यूटीफाइंग को और अच्छा सुंदर बनाने के लिए। लेकिन जो लोग बाग इनका कहना है आ रहे हैं दूर दराज देशों से, तो उनका मुख्य जो शिकायत रही है वो यही रही है कि रोड, सड़क, लाइट, इन सब को लेके थोड़ी सी शिकायत रही है, क्योंकि दूर दराज से आ रहे हैं। डॉक्टर विजाता आर्य को मैं भी सुन रहा था जी। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, जात तन लागे वो तन जाने। जो लोग यहाँ रहते हैं, जिनको इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जी। जिन लोगों को इन समस्याओं को फेस करना पड़ता है, उनको पता है कि एक्चुअल में समस्या क्या है। अब सोहना में मेरा जन्म हुआ है, डॉक्टर विजाता का जन्म हुआ है, तो हमारा अपना टाउन है, होम टाउन है। और अपने होम टाउन में जो विश्व प्रसिद्ध सोहना शहर है, जहाँ सल्फर बात है, सोहना कुंड में नहाने के लिए हज़ारों लोग डेली आते हैं नहाने के लिए। और उन बच्चे जो है नहाने के लिए आते हैं, बुजुर्ग आते हैं जिनको स्किन डिजीज़ हैं जी। वो यहाँ आते हैं। डॉक्टर विजेंद्र आर्य जो डॉक्टर विजाता आर्य के फादर हैं, वो विश्व प्रसिद्ध योगाचार्य हैं और उन्होंने रामदेव तक को भी योगा सिखाया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। आज उसी डॉक्टर विजेंद्र आर्य के सोहना में जिस सोहना के अंदर फरजंद अली सोहना नगर परिषद के पहले चेयर नगर पालिका के पहले चेयरमैन थे। ये बंटवारे से पहले की बात कर रहा हूँ। उसी फरजंद अली का सोहना आज सोहना की जगह कबाड़ा बन गया है। मतलब एक हालत ये हो गई है शहर के अंदर कि क्या ये सचमुच सोना है? सोना तो सोना डिपिक्ट करना चाहिए ना, देन वो सोना क्या बन गया? देखो ना, मेरे सोना का जिस प्रकार से देश में सोना इंटरनेशनल लेवल पे सोना का रेट दाम बढ़े हैं और हमारे सोना के दाम निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कारण यहाँ पर अपरिपक्व अनमेच्योर पॉलिटिशियंस का यहाँ पर चुनकर आना। नाम लेंगे एक आध का, जरा नाम मैं कह रहा हूँ यहाँ पर पूर्व मंत्री, विधायक, अभी जो भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं वो पहले एमएलए थे, अभी संजय सिंह एमएलए थे, फिर वो मंत्री बने 4 महीने के लिए। और उससे पहले भी जो रहे, राव नरबीर सिंह भी यहाँ से एमएलए रहे हैं, राव विजयवीर सिंह भी यहाँ से एमएलए रहे हैं, राव महावीर सिंह भी यहाँ से एमएलए रहे हैं। सूरज पाल सिंह के समय यहाँ पर हॉस्पिटल बना था, बस अड्डा बना था। ये मैं 77 की बात कर रहा हूँ। कन्हैया लाल पोसवाल यहाँ से चुनकर गए, गृह मंत्री बने हरियाणा के। तो ये ऐसे लोग यहाँ से चुनकर गए, परंतु मुझे लगता है वो चुनकर गए और उन्होंने चुन कर सोना को लूटा। तो निश्चित तौर पे सोना की अनदेखी हुई है और अब हमें लगता है कि बदलाव का समय है। लोग दुखी है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। हम लोग विधायक सरकार इसलिए बनाते हैं, चुनते हैं कि हमारे को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, मूलभूत आवश्यकताएं हमारे को मिले, हमारे बच्चों को मिले। परंतु यहाँ पर ना मूल है ना भूत है। यहाँ तो भूतिया सोना बना के रख दिया है। मैं गाँवों की बात करूँ, मैं सोना कस्बे की बात करूँ, मैं तावड़ू क्षेत्र की बात करूँ, तो तावड़ू शहर की बात करूँ, यहाँ पर आज ये कहने को कुछ नहीं है कि यहाँ पर ये विकास कार्य होगा। हमारे बच्चे जैसे अभी छोटे हैं, स्टेडियम ये के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसमें कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं चलती है। जबकि होना ये चाहिए था कि जो सोहना है उसके चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, इतने बड़े बड़े गांव हैं, तो वहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? एक सोचने वाली बात है कि बच्चे कहाँ जाएं। या तो यहाँ से ट्रैफिक में जाम लेकर के 2 घंटे सफ़र करके वो जाएंगे गुड़गांवा और गुड़गांवा से आएंगे। मतलब सुबह का निकला हुआ बच्चा शाम तक सिर्फ 2 घंटे के स्पोर्ट्स के लिए पूरा दिन स्टेडियम में गुड़गांवा जाएगा। सोहना में क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटी शुरू करवानी चाहिए? जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? बच्चों को खेल खिलाएं, स्पोर्ट्स करवाएं, लेकिन कोई फैसिलिटी। सूरजपाल जी से क्यों नहीं बोलती हैं ओलंपिक से? जी, जवाब 2009 में ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे जी। और यहाँ पर उस समय हमारा कई वर्षों से सोहना में स्टेडियम बनाने के लिए संघर्ष चल रहा था। मुझे याद है इस सोहना स्टेडियम कमेटी का पहला
सोना स्टेडियम कमेटी का पहला मेंबर बना। और इस सोना के स्टेडियम को बनवाने के लिए हमने सरकार से अनुदान नहीं लिया। हमने जो स्टेडियम की चारों तरफ दुकानें बनी हैं, मुझे याद है हमने खुद एसडीएम खरब, रोहतास खरब एसडीएम होते थे, अब वो आईएएस बनकर अभी रिटायर हुए हैं, वो सोना के गुड़गांव के एसडीएम होते थे। और हम उस समय बोली लगाते थे दुकानों की। हमने 1.25 लाख रुपए के उस पर क्या कहते हैं पगड़ी पर हमने दुकानों को किराए पर दिया। आज सोना स्टेडियम कमेटी के पास करोड़ों रुपए है। हमने उसी करोड़ों रुपए को मेला कमेटी के माध्यम से, कई माध्यमों से पैसा इकट्ठा करके सोना स्टेडियम कमेटी ने स्वयं स्टेडियम बनाया है। इसमें सरकार का कहीं दूर दूर तक कोई योगदान नहीं है। और उसी स्टेडियम में अब मेरे को तो दुख होता है कि जो खेल मंत्री थे मेरे छोटे भाई संजय सिंह थे, अब वो 4 महीने पहले बने, उनकी भी दुकान में माल नहीं था, अब वो भी जुमा 4 दिन रह के निपट गए। तो मुझे ऐसा लगा कि जो यहाँ से चुनकर आया उसने यहाँ पर निश्चित तौर पे अगर इन समस्याओं को देखा होता, समस्याओं का समाधान किया होता, बच्चों के खेल कूद की चिंता की होती। अब जैसे आपने कहा मैं खेलों से जुड़ा हूँ, निश्चित तौर पर मैं गुड़गांव में देवीलाल स्टेडियम की बात करूँ, सुरेंद्र सिंह पवेलियन की बात करूँ, नेहरू स्टेडियम की बात करूँ, सोना स्टेडियम की बात करूँ, अनेक स्टेडियम है, परंतु उनकी डेवलपमेंट के लिए जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते। तो निश्चित तौर पे जो चुनकर भेजे हुए प्रतिनिधि हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि वो किस प्रकार से हैं। लेकिन मैडम का जो है, इनकी शिकायतें किस तरह दूर की जाएं और यहाँ पर इनके पेशेंट्स के लिए क्या हल निकाला जाए, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे आने वाले टाइम के लिए? अच्छा प्रतिनिधि सोना से चुनकर जाए, दबंग ना हो, प्यारा हो जी, काम करने की मंशा हो, चाहे काम करने की मंशा हो, नियत हो, कड़वा हो चलेगा, परंतु वो क्षेत्र के लिए काम के लिए अड़े लड़े। चुनने वाला जो मुख्यमंत्री जो चुनकर अभी नए बनेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, किसी और दल का बनेगा, मुझे नहीं पता, परंतु जो भी मुख्यमंत्री बने उससे यहाँ का जो विधायक चुनकर जाए। और मैं चाहता हूँ कि विधायक हमारे बीच का हो, हमारे लोकल हो, बाहर का व्यक्ति ना हो। हमने बाहर के व्यक्ति को सोना से चुनाव ना लड़ने देने के लिए या चुनाव में उसको वोट ना देने के लिए हम लोगों ने तय किया हुआ है। उसके लिए बहुत बड़ी पंचायत भी हम लोगों ने की थी। तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोकल व्यक्ति चुनाव जीत कर जाएगा, गांव का, कस्बे का, शहर का चुनाव जीत कर जाएगा, तो निश्चित तौर पे वो यहाँ की समस्याओं का समाधान भी करेगा। अब बाहरी व्यक्ति आएगा, वो मीठे मीठे लॉलीपॉप देगा, मीठे मीठे भाषण देगा, लंबी लंबी बातें करेगा और चुनाव जीतने के बाद सोना की जनता के ऊपर जुल्म करेगा, वहाँ के प्लॉटों पर, जमीनों पर कब्जा करेगा, जैसे तेजपाल तंवर ने कब्जे किए भाजपा का जो है से चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को हमें अवॉइड करना चाहिए और अच्छे लोगों को चुनकर भेजना चाहिए। अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहिबा, क्या कुछ कहना चाहेंगी? योग आसन आप देख रही हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के जो पेशेंट्स हैं आपके पास में, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल जो बीमारियाँ हो रही हैं उनमें से मुख्य क्या कुछ है और उनका समाधान क्या कुछ कैसे हो सकता है? जैसे कि सबसे मुख्य आप क्या रखना चाहेंगे कि आने वाले आज के टाइम में क्या सबसे मुख्य बीमारियां? पहले तो डिप्रेशन में एक बताना चाहूंगी, मेरा भी है। पहले तो एक मुझे बात बताएं कि क्या सच सुनने की हिम्मत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताती हूँ कि बीमारी अपने आप में व्यक्ति को नहीं मार रही है, बल्कि दवाइयों की वजह से लोग मर रहे हैं। गलत वैक्सीनेशन, ओवरडोज, हाई डोज, स्टेरॉइड, ये व्यक्ति को मार रहे हैं। बीमारी छोटी सी होती है जिसको हॉस्पिटल जाने के बाद बहुत बड़ा बना दिया जाता है। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ ये कि छोटी सी बीमारी लेकर के जो लोग हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से आज 8 महीने हो चुके हैं, वो ऑक्सीजन उनको लग चुकी है। और थोड़ी सी ब्रीदिंग इशू थी, वो चलते चलते इतने हैवी डोज उनको दिए गए कि दोनों पैर खराब हो चुके हैं और ब्रीदिंग इशू परमानेंट हो चुका है, वो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर पा रही। ऐसे एक नहीं, हजारों लाखों रोगी हमारे पास आ रहे हैं जो कहते हैं जी थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, खांसी शुरू हुई थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते प्रॉब्लम बन गई इतनी बड़ी। इसे मैं यूं कहूं कि ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया, चमत्कार विज्ञान के सभी फेल हुए आज, बीमारी बढ़ती गई ज्यों-ज्यों किए इलाज। ज्यों-ज्यों किए इलाज बीमारी बढ़ती जाए, कब्ज, गैस और ब्लड प्रेशर साधारण कहलाएं। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारा नेचर है, हमारी जो संस्कृति है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, सबसे पहले प्रायोरिटी हम इनको दें, ना कि छोटी सी खांसी में भी हम एलोपैथी दवाइयाँ ले रहे हैं, बुखार होते ही पैरासीटामोल खा रहे हैं। ये दवाइयाँ हमें अंदर से पूरा खोखला, एंटीबायोटिक्स जीवन घाती दवाइयाँ हैं। इसलिए
बचें जितना हो सके, बी फ्री फ्रॉम डिजीज, डायग्नोसिस, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स। इन 4 डी से अगर बचना है तो आप योग प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं। बहुत शुक्रिया ही हमारे साथ आज जो मुख्य चर्चा थी उसका आज समापन करते हैं। ऐसी और खास चर्चाओं में बने रहने के लिए देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।